आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड सेंटेंस। हम आपको 12th स्टैंडर्ड पर कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे आज। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए कुछ मैंने मॉडल सेंटेंस लिखे हैं वो बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के नियम बताऊँगा। मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास, एक कोऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को जो जोड़ने के लिए हम अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात ये हो गई, साधारण शब्दों में मैं पहले आपको सेंटेंस पढ़ाऊँगा और किस तरह से मैंने प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास के साथ जोड़ा है, उन दोनों के कंजंक्शन क्या हैं वो आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्लास 12 के लिए कंपाउंड सेंटेंसेस है। यहाँ पर कुछ मॉडल सेंटेंस में लिखे हैं। पहला है, वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की। वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया है, he came to me, he came to me and helped me। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है जो जोड़ा गया है इसके माध्यम से, एंड के माध्यम से। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? एंड यूज किया है इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए। वह मेरे पास आया, he came to me, और मेरी सहायता की, एंड हेल्प मी। ओके, ये क्लियर हो गया। इस तरह का कोई वाक्य आता है तो आप उसको एंड से जोड़कर बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, वह झूठा है और चोर भी। वह झूठा है और चोर भी। तो he is a liar, he is a liar as well as a thief। तो हमने इसको बनाया है, इसको जो जोड़ा है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को, वो जोड़ा है आपके as well as से। as well as से दोनों को जोड़ा है, प्रिंसिपल क्लास को और कोऑर्डिनेट क्लास को। he is liar, वह झूठा है, as well as a thief, और चोर भी। चलिए तीसरे को देखते हैं। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कार्य किया है। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कार्य किया है। तो इसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया? आइदर यू और योर ब्रदर। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, आइदर यू। यहाँ पर जो कंडीशन क्लास है उसको यहाँ ये जोड़ा गया है। ठीक, आइदर यू और योर ब्रदर हैव डन दिस वर्क। हैव डन दिस वर्क, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कार्य किया है। चलिए अगला देखते हैं। फोर्थ वाला, ना तो रहीम आया और ना ही उसने पुस्तकें भेजी। ना तो रहीम आया और ना ही उसने पुस्तकें भेजी। नाइदर, तो यहाँ पर नेगेटिव में हम करते हैं नाइदर का इस्तेमाल, नाइदर और नॉर का। तो नाइदर रहीम केम, नाइदर रहीम केम नॉर डिड ही सेंड द बुक्स। डिड ही सेंड द बुक्स। तो इसको हमने यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जो है नाइदर और नॉर से इंगित किया है। नाइदर रहीम केम, ना तो रहीम आया, नॉर डिड ही सेंड द बुक्स, ना ही उसने पुस्तकें भेजी। फिफ्थ वाला देखते हैं।
परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। खूब परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ा है वो किससे जोड़ा है? अदरवाइज से। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अब देखते हैं 6 वाला। उसने खूब परिश्रम किया, उसने खूब परिश्रम किया किंतु सफल न हो सका, किंतु सफल न हो सका। तो he worked very hard but इसको हमने किससे जोड़ा है? but से। but he could not succeed। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला। वह धनवान है किंतु फिर भी प्रसन्न नहीं है। He is rich still। इसको किससे जोड़ा है? still से। He is not happy। He is rich still he is not happy। वह धनवान है किंतु फिर भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ने के लिए एंड एज वेल एज आइदर और नाइदर नॉर अदरवाइज बट और स्टिल आदि शब्दों का प्रयोग किया। तो बच्चों मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर बताना चाहूँगा कि कंपाउंड सेंटेंस में फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ कि एक प्रिंसिपल क्लास होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है सॉरी। और दो कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक कथन को दूसरे से कथन से जोड़ने के लिए एंड और बोथ, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, एज वेल एज, अदरवाइज। और कभी कभी विरोध प्रकट करने के लिए हम स्टिल, हाउएवर, एट को भी प्रयोग में लाते हैं। और इसी प्रकार से जब कभी कोई रिजल्ट प्रकट करना हो तो उसके लिए हमें सो, फॉर और देयरफॉर आदि का प्रयोग करना होता है। तो ये था बच्चों कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के कुछ नियम। अब मैं आपको कुछ होमवर्क से रिलेटेड वाक्य देना चाहता हूं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं और मैच करने हैं कि कितने हमारे सही हैं कितने गलत हैं। तो पहला है, मैं बोल रहा हूं तो आप नोटिस कर लेंगे और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी के आधार पर आपको ये बनाने हैं। राजू बाजार गया, पहला सेंटेंस है राजू बाजार गया और उसने फल खरीदे। राजू बाजार गया और उसने फल खरीदे। दूसरा देखेंगे, आपके एक मित्र अभी आए थे, आपके एक मित्र अभी आए थे किंतु थोड़ी देर के बाद चले गए। आपके एक मित्र अभी आए थे किंतु थोड़ी देर बाद चले गए। ये आपका दूसरा है। एक और बोलता हूं मैं, या तो पुस्तकें खरीदो या बाहर चले जाओ। या तो पुस्तकें खरीदो या तो बाहर चले जाओ। एक और मैं बोलता हूँ, जल्दी करो नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। जल्दी करो नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो ये 4 सेंटेंस है बच्चों जो आपको होमवर्क में करने हैं इस कंपाउंड सेंटेंस के बाद, और खुद मैच करना है कि कितने हमने सही किया कितना सही नहीं किया। एक बच्चों बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो वर्क आपको ब्लैक बोर्ड पे कराया जाता है उसको आप जो है अपनी जो टेक्स्ट कॉपी है
टेक्स्ट नोटबुक है उसमें आप उसको नोटिस कर लिया करें सारे वर्क को, क्योंकि उससे हमें जो कराया गया कार्य है उसका बोध रहता है, उसका ध्यान रहता है कि हाँ हमने ये कार्य किया था, सर ने हमें ये काम बताया था और इससे संबंधित ये नियम बताए थे। ठीक है, तो जो बोर्ड पर आपको कार्य करवाया जाए ब्लैक बोर्ड को, उसको आप जो है नियमित रूप से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते रहें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।